एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ आपराधिक किस्म के लोगों पर अंकुश लगाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व घटनाओं पर घटना करते नजर आ रहे हैं। न उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य योगी आदित्यनाथ का डर, नहीं पुलिस प्रशासन का डर। उत्सव की कहे जाने वाली उत्सव नगरी कोशिकला में शरारती लोगों ने मेन बाजार और सब्जी मंडी चौराहे पर फेंके ईंट पत्थर। बात 8 तारीख की रात्रि की है, जब दो गुटों में आपस में लड़ाई हुई तो लड़ाई इतनी भयंकर हो गई कि ये लोग मेन बाजार सब्जी मंडी चौराहे पर उतर आए। आपस में एक दूसरे पर ईंट पत्थर फेंकने लगे, जिससे वहां से गुजरने वाले राहगीर वाले बाल बाल बचे उसकी चपेट में आ गए, जिससे उनको भी चोट लगी है। इस घटना की सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पुलिस पहुंचकर देख में जुटी है। सामाजिक तत्व के लोगों को वहां से भागकर इस घटना के बारे में दुकानदारों ने पुलिस प्रशासन को जमकर कोसा और बताया कि ये जो लड़ाई है सिर्फ एक सट्टे की लड़ाई है और कोई लड़ाई नहीं। पुलिस की देखरेख में यहाँ सट्टा होता है। आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। आज इन लोगों ने बाजारों में ईंट पत्थर फेंके हैं। न जाने आगे इस प्रकार के असामाजिक तत्व और क्या करेंगे। सब्जी मंडी में बहुत जोर से पत्थरबाजी हुई है। हम मौके पर थे और इन्होंने दोनों साइड से पत्थर भेजे। सब्जी मंडी की साइड से इधर दुकान में घुस के हमने अपनी जान को बचाया और बाइक खड़ी थी, उन्होंने बहुत गंभीर पुलिस बहुत लेट आई। क्या नाम है? राहुल नाम है। क्या हुआ यहाँ पे? अभी मेरी दुकान थी, मैं दुकान बढ़ा रहा था, तो दुकान बढ़ाते समय कुछ अज्ञात लोग आए थे और पूरी घटना को देते हुए अंजाम, लाठी पत्थरबाजी सारी हुई थी। माहौल को खराब कर दिया एक साथ। माहौल को सारा बाजार खुला हुआ था, पूरा माहौल को खराब किया था। कहाँ की घटना है ये? सब्जी मंडी, ये सब्जी मंडी मेन बाजार की घटना है। स्टेट बैंक चौराहे की घटना है और ऐसा प्रतीत होता है कि जुओं के चक्कर में ये सब मामला चल रहा है। आए दिन होते रहते थे ना आपसी विवाद, पर आज इन्होंने आपस में पत्थर चले, कुछ लोगों ने फायरिंग भी की है और पुलिस भी मूक दर्शक बनी रही। पुलिस लेट आई थी, सब कुछ पता है पुलिस को, परंतु पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस इस यहाँ के माहौल को ख़राब करवाना चाहती है। किसी अगर हिंदू को ईंट लग जाती, माहौल क्या होता है यहाँ का। पुलिस मतलब निष्कर्ष है यहाँ की, कुछ भी काम नहीं कर रही है। सब कुछ बताओ। और ये मेरे दुकान है और यहाँ ये लोग खड़े हुए थे, एक ईंट इनके लग जाती, क्या होता है यहाँ का माहौल। जैसा कि आप वार्ड मेंबर भी हैं और कल आप सुर्खियों में रहे हैं, शायद कल ईंट पत्थर जो फेंके थे उस टाइम आप मौजूद थे, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं वहाँ से निकल के जा रहा था तो वहाँ ये दोनों साइड में बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ाई हो रही थी और लाठी डंडे चले थे, उनके कपड़े भी फटे हुए थे। तो मैं जैसे ही बचने की कोशिश करी, उन्होंने एकदम ईंट पत्थर फेंकने चालू कर दिए। एक मेरे सिर पे लगा, एक मेरे कमर पे लगा, मैं वहीं गिर गया। फिर वहाँ से मुझको बाद में जब पत्थरबाजी बंद हो गई तो लोगों ने उठा के एक साइड में बैठाया मेरे को, और 25-30 लोग थे वहाँ पे दूसरी साइड के, बहुत बुरी तरह से पत्थर फेंक रहे थे, बड़े बड़े पत्थर थे। और वहाँ लोगों ने वीडियो बनाई थी, देखा भी था। बहुत बुरी तरह से जबरदस्त तरीके से लाठी डंडे पत्थर दोनों में एक तरह से युद्ध चल रहा था। दोनों युद्ध बहुत तगड़ा हुआ। कौन लोग थे ये? तो दो ये कि समुदाय के लोग थे, आपस में ही लड़ रहे थे। अध्यक्ष जी बताएं क्या मैटर है ये? क्या मतलब आज थाने में जो आप इकट्ठे हुए हैं, पूरा व्यापार मंडल इकट्ठा हुआ, तो क्या संदर्भ है, मतलब क्या रहा है? जो 9 तारीख को जो घटना घटी है, लगभग 9 बजे से 10 बजे के बीच में है, सराय साई में जो संप्रदा विशेष के जो लोग हैं, उन्होंने किस तरीके से वहाँ वातावरण को ख़राब किया। और वातावरण को ख़राब करने के बाद जब ये बाज़ार के अंदर आए तो ईंट पत्थर और बोतलों को फेंकते हुए आए। काफ़ी दुकानें इसी भय की वजह से बंद हुई और एक आध दुकान जो खुली रह गई, उनकी दुकानों में पत्थर वत्थर फेंके। और पत्थर वत्थर फेंकने के बाद में एक आध की मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हुई। एक सभासद भी है हमारे, उस वहाँ से निकल रहे थे तो उन सभासद की ईंट भी लग गया। 2 ईंट जब उनके लगी थी तो उनकी मदद के लिए हम लोगों को वह सूचना पहुंची तो उनका एक्सरा भी करवाया। और उसी उसमें आज हम थाने आए कि ये जो अराजक तत्व के जो लोग हैं और जो बाज़ार में इस तरीके का माहौल या भय पैदा करते हैं, इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा इनको दिलाई जाए। जैसे हल्ला मच रहा है, ये IPL चल रहा है, सट्टेबाजी चल रही है, इस पर पुलिस प्रशासन का भी नाम कहीं ना कहीं आया कि इनका जोर ज़्यादा है, तो उस पर भी क्या कहना चाहेंगे आप? IPL चलो, चाहे सट्टा चलो या कुछ और नाम चलो, जो चीज़ अवैध है वो अवैध ही रहेगी। पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है, या उनके संज्ञान में है या नहीं है, लेकिन कल से तो उनके संज्ञान में ये सारी चीज़ें आती जा रही हैं और अभी और आ जाएंगी। अभी जो इंस्पेक्टर साहब से हम मिले, केवल इसी बात से मिले हैं। व्यापारियों को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। व्यापारी अपनी सुरक्षा चाहता है। बाज़ार के अंदर जो माहौल गंदा किया है, उसके लिए जो भी दोषी है उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाए, ये हमारी मांग है। और इसी मांग के साथ हम यहाँ आज थाने आए हैं। तो साहब ने कितने दिन का आपको टाइम दिया है, कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी इनकी?
आज से ही, टाइम की कोई बात नहीं है इसमें, आज से ही, और मैं समझ रहा हूँ हमारे सामने अभी सिटी इंचार्ज जी को बुला भी लिया है और उनसे कह भी दिया होगा, अभी से ही इनकी रीडिंग लेना चालू कर देंगे कि कितने लोग इसमें असाधारण तत्व के हैं, कितने बदमाश किस्म के अपने वो रखते हैं, तो उनकी जो लिस्ट बना के कार्रवाई तो ये अभी मैं समझता हूँ कल तक ही हम लोगों के समक्ष आएगी। पुलिस फोर्स तो कम बता ही रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें पूरा आश्वासन दिया है, और जो सिटी इंचार्ज हैं वो तो और भी तेज़ कर रहे हैं, बढ़िया ही काम करके देंगे। हो सकता है कल तक ही हमें रिपोर्ट मिले, ऐसा हमें आश्वासन है। भाई जी, आज तुम थाने में आए हो, एक आपने एप्लीकेशन दी है, सौंपो, तो क्या मतलब क्या मैटर है ये जो कल बाजार में घटना हुई है, अराजक तत्वों के द्वारा पत्थरबाजी की गई, आपस में इतना बड़ा एक स्वरूप दिया गया लड़ाई का, पूरे बाजार में सभी व्यापारी और दुकानदारों में दहशत का माहौल व्याप्त है। एक दो लोगों की मोटरसाइकिल भी तोड़ दी गई, जानलेवा हमला किया गया। उस संबंध में व्यापार मंडल के लोग और व्यापारिकता संकुल के लोग आज हमारे एसओ साहब से मिलने आए हैं और उनको ज्ञापन दिया है और कार्रवाई के लिए कहा है, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत शीघ्र ही एक ठोस कार्रवाई हमारे कोसी कला में इन अराजक तत्वों के खिलाफ होने वाली है।